पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे सबसे आसान तरीक़े से। तो यहाँ पर दो रैखिक समीकरण लिया गया है, जिसमें से पहला रैखिक समीकरण आपका है कि 8x + 5y = 9 और दूसरा रैखिक समीकरण आपका है कि 3x + 2y = 4। तो यहाँ पर आपका दो रैखिक समीकरण दिया गया है और इस रैखिक समीकरण को हम लोग दो विधि से हल करेंगे, जिसका पहला विधि होगा विलोपन विधि और दूसरा विधि होगा प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपका विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, उसके बाद सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लें विलोपन विधि और समीकरण को भी लिख लिए कि 8x + 5y = 9 और दूसरा रैखिक समीकरण आपका है कि 3x + 2y = 4। विलोपन विधि का दूसरा नाम होता है लुप्तीकरण। आप लुप्तीकरण बोलिए या विलोपन विधि बोलिए, तो दोनों आपका एक ही विधि होता है। तो विलोपन विधि में होता है कि किसी एक को गायब कर देना। जब हम लोग x को गायब कर देंगे तो y का मान मिलेगा, जब y को गायब करेंगे तो x का मान मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि समीकरण को मान लेना कि आपका समीकरण 1 है और इसको मान लेना कि आपका समीकरण 2 है। उसके बाद क्या करना है कि किसी एक को गायब कर देना है। वह आपके मन के ऊपर है कि x को गायब करना चाहते हैं या y को गायब करना चाहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, y को गायब करेंगे। अब आप सीखिए कि गायब हम लोग किस प्रकार से करेंगे। y को गायब करेंगे, y को गायब करेंगे तो ऊपर देख रहे हैं रैखिक समीकरण 1 में कि y के बगल में 5 है। तो इस 5 से हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण में गुना कर लेंगे। उसके बाद नीचे वाला समीकरण में आएंगे और y के बगल में देखेंगे तो y के बगल में 2 है। तो इस 2 से हम लोग ऊपर वाले समीकरण में गुना कर लेंगे। फिर से एक बार समझिए कि हम लोग यहाँ पर ही y वाला को बराबर करेंगे। y वाला को बराबर करेंगे तो ऊपर समीकरण में जो बगल में रहेगा y के, उस संख्या से हम लोग नीचे वाला में गुना करेंगे। जो नीचे वाला में रहेगा उस संख्या से हम लोग ऊपर वाला में गुना करेंगे। तो गुना तो कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 से गुना इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। उसी प्रकार ही 5 से गुना इस सभी में करेंगे। तो चलिए 2 से गुना करेंगे 8 में, तो आपका हो जाएगा 8 दूना 16 x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 5 को गुना करेंगे 2 से तो आपका 10 है, तो 10y हो जाएगा इक्वल टू 9 को 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 18। उसके बाद देखिए 5 से गुना करेंगे 3 में तो आपका 15x हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। 2 को 5 से गुना करेंगे तो आपका 10y हो जाएगा इक्वल टू 4 को 5 से गुना करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। तो ये आपका नया नया समीकरण आ गया। तो आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 4। तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर ही y वाला को बराबर कर दिए। y वाला को बराबर कर दिए तो यहाँ पर भी आपका 10y है और यहाँ पर भी 10y है, लेकिन दोनों आपका क्या है, दोनों आपका प्लस में है। तो अब हमको क्या करना होगा, इसको काटना होगा, इसको हटाना होगा। तो हटाने के लिए क्या कंडीशन है कि एक संख्या प्लस में होना चाहिए और दूसरा संख्या माइनस में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ही क्या है, दोनों आपका प्लस में है। तो प्लस है तो अपना मन से हम लोग माइनस कर देंगे। ये संख्या आपका प्लस में है तो माइनस कर देंगे, इस संख्या प्लस में है तो आप माइनस कर दीजिए। केवल नीचे वाला समीकरण में हम लोग क्या करते हैं कि प्लस है तो माइनस कर देंगे, यदि माइनस रहता तो प्लस कर देते। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर इसको इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद क्या कीजिए कि प्लस में 10y था और माइनस में 10y है, तो ये आपका आप कट जाएगा। तो ऊपर आपका क्या बच गया, ऊपर बच गया आपका 16x। अब आपका 15x जो है माइनस में हो गया है, तो -15x इक्वल टू ऊपर है आपका 18 और नीचे आपका है माइनस में 20। अब क्या है, माइनस में 20 है।
तो 16x माइनस 15x, तो 16 में से 15 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1, और x है तो आप x लिख दीजिए इक्वल टू 18 माइनस 20। तो 18 में से 20 घटाइएगा तो आपका 2 बचेगा, माइनस में 2, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आ गया -2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका x का मान आया हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे या समीकरण 2 में रख लेंगे, और x का मान रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे नीचे कि समीकरण 2 में या समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो इसको लिख दीजिए कि 8x अब प्लस में आपका है 5y और इक्वल टू 9 है। तो x का मान कितना रखेंगे, x का मान हम लोग रखेंगे -2, तो 8, और x के जगह -2 तो -2 प्लस में आपका 5y और इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। तो 8 को 2 से गुना करेंगे तो आपका -16 हो जाएगा, प्लस में आप 5y और इक्वल टू आपका हो जाएगा 9। तो अब क्या करेंगे, अंकोला को एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पर ही बच जाएगा आपका 5y इक्वल टू 9, अब माइनस में 16 तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो आपका प्लस में 16 हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू 16 9 आपका हो जाएगा 25। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 5 को हटाएंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 25, और 5 आपका गुणा में है तो आपका भाग के रूप में चल जाएगा। तो 5 से 25 आपका 5 बार में कट जाएगा, तो y का मान आपका आ गया 5। तो नीचे हम लास्ट में लिख देंगे कि x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, जो कि आपका यही जो है आंसर हो गया। तो हम लोग क्या किए, जो रैखिक समीकरण दिया गया था उस रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लिए। तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर इस समीकरण लिख लिए कि 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। और दूसरा समीकरण आपका है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन मतलब होता है किसी एक को निकालकर दूसरे जगह पे रखना। किसी एक को, माने कि 2 कुर्सी है, 2 कुर्सी है, इस पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो इस कुर्सी पर से उठा के और इस कुर्सी पर बैठाना, तो यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापन है। एक जगह से हटाकर दूसरे जगह बैठाना क्या हुआ, प्रतिस्थापन हुआ। तो इसमें क्या नियम होता है कि यहाँ पर 2 समीकरण दिया रहेगा, तो आप किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। आप समीकरण 1 को भी ले सकते हैं और समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। और उसके यदि आप समीकरण 1 को ले लेते हैं तो उसमें क्या करना होता है कि आप x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, और उसके बाद जो मान निकालिएगा तो समीकरण 2 में रखिएगा तो आपका मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण को आप ले सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि 8x प्लस में 5y और इक्वल टू 9। तो इस समीकरण के मदद से हम लोग x का भी मान निकाल सकते हैं और y का भी मान निकाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x का मान निकालते हैं या y का मान निकालते हैं। तो देखिए यदि यहाँ पर हम रख लेते हैं 8x, तो 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर आपका प्लस में है, प्लस में 5y, तो इक्वल टू की इस साइड ले जाएंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा 5y। तो यहाँ पर देख रहे हैं 8x, तो 8 को हटाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, अब माइनस में 5y, अब बटा में कितना हो जाएगा, बटा में आपका हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ से 8 को हटाएंगे तो आपका बटा में हो जाएगा 8। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। तो हम लोग यहाँ पर इस समीकरण 1 लिए हैं, क्या लिए हैं, समीकरण 1 लिए हैं, और जो भी मान निकाले हैं इस मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में
एक्स का मान प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापन करने पर, तो आपका समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 आपका है कि 3x आप प्लस में 2y इक्वल टू आपका 4 है। तो हम लोग x के जगह पे कितना लिखेंगे? हम लोग x के जगह पे लिखेंगे 9 माइनस 5y और बटा में आपका 8 है, तो इसको हम लिख देते हैं। तो 3 और x के जगह पे लिख दीजिए 9 माइनस 5y और बटा में आपका कितना हो जाएगा? बटा में आपका 8 हो जाएगा, प्लस में आपका 2y इक्वल टू 4। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि 2y के नीचे आपका कुछ नहीं तो आपका 1 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 3 को 9 से गुना करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा, माइनस 3 को 5y से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 15y। अब बटा में आपका कितना है? बटा में आपका 8 है, प्लस में आपका है 2y अब बटा में 1 इक्वल टू 4। उसके बाद क्या करेंगे? 1 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो 8 है तो 8 में 8 से डिवाइड लगाइएगा तो 1 बार में, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 27 माइनस 15y। आप प्लस लिखिएगा 1 के टेबल में 8 जो है 8 बार में, तो 8 से ऊपर गुना करेंगे तो 8 दूना आपका 16y इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा, और 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका 27 है तो 27 लिखिए, 27 तो 27 लिख दीजिए। उसका देखिए माइनस में 15y, माइनस में 15y प्लस में 16y, तो प्लस में आपका y बचेगा, प्लस में क्या बचेगा? y बचेगा, और नीचे आपका क्या है? नीचे आपका 8 है इक्वल टू 4 अब बटा में 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर लेंगे, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो 27 प्लस y को गुना करेंगे 1 के साथ, आपका बचेगा 27 प्लस y इक्वल टू, और 8 के गुना करेंगे 4 के साथ तो आपका हो जाएगा 32, तो y इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 27। तो इसको घटाइएगा तो y का मान आपका निकल के आ गया 5। तो इसमें हम लोग क्या किए कि y का मान निकाल लिए, तो y का मान आपका आ गया 5। अब इस y का मान क्या करेंगे? समीकरण 3 में रख देंगे तो आपका क्या होगा? x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान निकाले, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 आपका क्या है? समीकरण 3 को आप देख लीजिए, समीकरण 3 आपका है कि x इक्वल टू 9 माइनस 5y अब बटा में आपका कितना है? बटा में आपका 8 है। उसके बाद देखिए x इक्वल टू 9 और माइनस 5, y के जगह पे कितना लिखेंगे? y के जगह पे लिखेंगे हम लोग 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बटा में 8। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद x इक्वल टू 9 माइनस 5 को 5 से गुना करेंगे तब 25 बटा में 8। तो जब हम लोग 9 में से 25 को घटाएंगे तो 25 में से 9 को घटा लीजिएगा तो 16 आ जाएगा, जो कि आपका माइनस में होगा, नीचे आपका 8, तो 8 से तो 16 आपका 2 बार में कट जाएगा। तो x का कितना मान आ गया? x का मान आपका आ गया माइनस में 2, और y के मान हम लोग निकाले हैं 5। तो यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आप इसको अच्छी तरीक़ा से नोट कर सके। और इधर आपका है और यहाँ पर ही आपका थोड़ा सा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों रैखिक समीकरण एक ही था। क्या था कि दोनों रैखिक समीकरण आपका एक ही था। यहाँ पर भी आपका 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, और इस समीकरण को हम लोग दोनों विधि से हल किए। इस समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से भी हल किए और प्रतिस्थापन विधि से हल किए। लेकिन क्या देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में x का मान -2 और y का मान आपका 5 आया था, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि x का मान -2 और y का मान 5 आया था। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी यदि रैखिक समीकरण दिया रहेगा उसको विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो उसका मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।